में आग। दलित विरोधी सरकार जो है जिस तरह से बदलाव कर रही है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक कि हम लोगों को जो है मांगे पूरी मांग न जाएंगी तब तक चलेगा ये। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण आने वाली हमारी पीढ़ी वैसे भी रास्ते पे आने वाली है। बिहार में बवाल। मगर आज के डेट में जो संशोधन किया गया है वो पूरे दलितों के लिए और पूरे जो समाज के लिए अभिशाप है, ये बेकार है। हरियाणा में हिंसा, गुजरात में गदर, मध्य प्रदेश में महाभारत, अलवर में हिंसा की आग, जयपुर में तोड़फोड़, ग्वालियर में मचा कोहराम, मुरैना में बंद का बवाल, लखनऊ हथकड़ी के साथ प्रदर्शन, सुलग उठा आगरा, मुजफ्फरनगर में फूंकी गाड़ियां, आजमगढ़ में हिंसा की आग, वाराणसी में मचा बवाल, दरभंगा में रोकी ट्रेन, मधुबनी में पटरी पर प्रदर्शन, पटना में भड़की विरोध की आग, शहर शहर हिंसा का कहर, फूटा गुस्सा, मचा हाहाकार, बंद पर देश में बवाल। तो SC/ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद के दौरान कई राज्यों में जमकर हिंसा हुई है। कहीं रेल रोकी गई, कहीं आगजनी, कहीं पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। हिंसा में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। हिंसा को देखते हुए यूपी के कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का आदेश भी दे दिया गया। देश जलता रहा, सीमाएं सुलगती रहीं और इस तपिश ने कई जानों की आहुति ले ली। देश को करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ, जिसके बाद अलग अलग राज्यों से तांडव की तस्वीरें आई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 800 दंगारोधी पुलिसकर्मियों को भेजा है। ग्वालियर में मौत के बाद पूरे शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, जबकि सागर और ग्वालियर में धारा 144 लागू कर दी गई। दलित संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद के दौरान भड़की हिंसा के बाद यूपी के कई जिलों में तनाव कायम है। हिंसक घटनाओं के मद्देनजर कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया। आगरा, हापुड़, गाजियाबाद में स्कूल बंद रहेंगे। सिर्फ उन्हीं स्कूलों को खुले रहने की अनुमति दी गई है जहां बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। कई राज्यों में गाड़ियों की आवाजाही, मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं के साथ करीब 100 रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ज़्यादातर जो हमारी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं वो फिरोजपुर की तरफ जाने वाली ट्रेनें थी और कुछ ट्रेनें शुरुआत में मुरादाबाद डिवीज़न वाली भी थी, लेकिन हापुड़ में थोड़ा डिसरप्शन और थोड़ा डिटेंशन ज़रूर हुआ। लेकिन हमारे स्टेशंस और ट्रेन्स की रनिंग में हमारे लोगों ने जितने जल्दी से जल्दी इन एजिटेटर्स को क्लियर कर सकते थे उतनी जल्दी क्लियर किया है। भारत बंद के आह्वान पर देश के अलग अलग शहरों में दलित संगठन और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। पंजाब में बंद के चलते CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई। साथ ही सुरक्षा बलों के 12,000 अतिरिक्त जवानों को लगाया गया। विरोध करना तो ठीक है, लेकिन हिंसा करना और तोड़फोड़ करना कहां तक जायज है? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आखिर कौन से विरोध का तरीका है? टीम न्यूज़ नेशन। क्या हिंसक प्रदर्शन के पीछे कोई सोची समझी साजिश थी या फिर क्या पहले से इसके लिए तैयारी की गई थी? तो किसने लगाई देश भर में ये आग, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये मंजर सोमवार सुबह का था।
जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, देश के अलग अलग शहरों से हंगामे, तोड़फोड़ की ऐसी तस्वीरें आने लगी। ऐसा लगने लगा मानो हाथों में झंडे लेकर ये लोग प्रदर्शन के लिए नहीं, सिर्फ उपद्रव करने के लिए निकले हैं। प्रदर्शनकारियों को जहां भी रोका या टोका गया, वहां हिंसा और आगजनी शुरू हो गई। देश भर में दलित संगठनों की अगुवाई में एक मार्च निकाला जाना था, जिसका मकसद SC/ST एक्ट को कमजोर किए जाने का विरोध करना था। लेकिन हिंसा पर क्यों उतारू हो गए प्रदर्शनकारी, अब ये सवाल हर ओर से उठ रहा है। कुछ दिन पहले देश के सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि SC/ST एक्ट का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा था कि साल 2015 में इस कानून के तहत जितने केस दर्ज कराए गए थे, उनमें से 15 से 16% केस फर्जी थे और इसीलिए कोर्ट ने गिरफ्तारी और जमानत की शर्तों में थोड़े बदलाव कर दिए। दलित संगठन इस फैसले से खुश नहीं थे, लिहाजा सभी संगठनों ने 2 अप्रैल को देश भर में बंद बुलाया। बंद का मकसद सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करे। लेकिन जब दलित संगठनों के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो कईयों के हाथ में लाठियां नजर आई। कुछ जगहों पर इसी भीड़ में से फायरिंग का दावा भी किया जा रहा है। सरकारी बसों और दूसरी गाड़ियों में आगजनी की घटनाएं तो कई शहरों में हुई। प्रदर्शनकारियों के हाथों में हथियार देखकर मध्य प्रदेश के देवास के कलेक्टर ने तो खुद ही लाठियां छीनकर फेंकी। लोगों को हिदायत दी कि वो हिंसा का सहारा ना लें। यूपी के मेरठ में तो प्रदर्शन के दौरान फायरिंग भी हुई। पुलिस के मुताबिक भीड़ में ऐसे तत्व थे जो हिंसा भड़का रहे थे। विरोध करना एक प्रजातांत्रिक, किसी भी प्रजातंत्र में उनका अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से करने का परमिशन दिया गया था, लेकिन और जो समय निर्धारित था उसके पहले ही कुछ लोगों ने सुनियोजित ढंग से बच्चों को उकसाकर उनके दिमाग में तरह तरह की बातें, भ्रांतियां भर के इस तरह का धरना प्रदर्शन कराया। और इसके पुख्ता सबूत हैं कि कुछ लोगों ने घूम घूम कर यहाँ लोगों को प्रेरित किया हिंसा करने के लिए, और वैसे लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और हम उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। हथियारों के साथ प्रदर्शन को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। कुछ युवाओं ने हिंसा भड़काने की साजिश रच रखी थी, तो पुलिस को पहले से इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या ये पुलिस और इंटेलिजेंस का फेलियर रहा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस की तैयारी सब जगह थी और ये देखा होगा आपने, जहां जरूरत थी वहां पुलिस ने कार्रवाई भी की। अब हिंसा के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। विपक्षी दल सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो बीजेपी प्रदर्शन में हिंसा के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार बता रही है। जिस दल ने अपना कोई हिडन एजेंडा लेकर नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की है, उसकी भर्त्सना की जाए और मैं उसकी भर्त्सना करता भी हूँ। आज कोई भी वर्ग अपनी मांग रखे और उसके साथ हिंसा का उपयोग करे, ये कतई लोकतंत्र में बर्दाश्त करने का काबिल नहीं है। इसको नहीं किया जाना। कुछ लोगों ने समरसता तोड़ने की कोशिश की है। आज कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। असामाजिक तत्व छोड़े नहीं जाएंगे। मेरी आपसे अपील है, शांति बनाए रखें, सद्भाव बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। एक छोटी सी बात पर पूरे देश में आग भड़क गई। विरोधियों ने संघ को निशाने पर लिया, तो वहीं आरएसएस के नेताओं ने भी पलटवार किया। प्रदर्शन के हिंसक हो जाने से दलित संगठनों के मूल सवाल ही मानो हवा हो गए। कानून को हाथ में लेकर उन्होंने मानो अपनी ही कानूनी लड़ाई कमजोर कर ली। टीम न्यूज़ नेशन। तो दलित संगठनों ने SC/ST एक्ट में बदलाव को लेकर बंद बुलाया था, लेकिन लगता है कि इस बंद के दौरान कुछ असामाजिक तत्व भी भीड़ में घुस गए थे। और इन्हीं असामाजिक तत्वों के कारण इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। MP के ग्वालियर से इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल एक शख्स पिस्टल लेकर पहुंचा था और जैसे ही आंदोलनकारियों का प्रदर्शन उग्र हुआ, उसने पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भीड़ में शामिल ये शख्स हाथ में पिस्टल लिए फायरिंग कर रहा है। ग्वालियर में कई जगह SC/ST एक्ट में बदलाव के विरोध में हिंसक प्रदर्शन किए गए और ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। दलित प्रदर्शनकारियों की वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिहार में प्रदर्शनकारियों के जाम की वजह से एक नवजात बच्चे की जान चली गई, तो बिजनौर में एक बुजुर्ग ने अस्पताल ना पहुंच पाने की वजह से दम तोड़ दिया। दलितों के प्रदर्शन ने यूपी के बिजनौर में एक बुजुर्ग की जान ले ली। बिजनौर के बरूकी गांव के बुजुर्ग लोकमन सिंह सीने में दर्द की वजह से जिला अस्पताल में भर्ती थे। जब सरकारी अस्पताल में बुजुर्ग को राहत नहीं मिली तो परिजन दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए एम्बुलेंस से निकले। दलितों के आंदोलन के जाम में एम्बुलेंस फंस गई और एम्बुलेंस चालक ने मरीज को गाड़ी से उतार दिया। राजू अपने पिता को कंधे पर लेकर किसी तरह डॉक्टर के पास पहुंचा, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। निकलना नहीं पाए, गोदी में उठा कर लाए, मुझसे जाम कैसा जगी कैसा, अब रास्ते में उन्होंने प्राण छोड़ दिए, रास्ते में प्राण छोड़ दिए। जाम के कारण आपके जाम लगा हुआ था, जाम ने निकलन नहीं दिया, पुलिस वालों ने निकलन नहीं दिया बिल्कुल। वहीं आरोप लग रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों ने बिहार के हाजीपुर में भी एक नवजात बच्चे की जान ले ली। मैनार के लावापुर में रहने वाले मोहम्मद कादिल की बेटी ने एक लड़के को जन्म दिया। हालत नाजुक होने की वजह से उसे हाजीपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन सुल्तानपुर के पास विरोध की वजह से लगे जाम में बच्चे ने हाजीपुर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने घरों पर भी हमले किए। मथुरा के बलदेव क्षेत्र से बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। घर के बाहर लगे बैनर पोस्टर फाड़ डाले और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की कोशिश की। देश भर में प्रदर्शनकारियों की ऐसी तस्वीरें आई जो बेहद निराश करने वाली हैं। हक की लड़ाई में दूसरे के वजूद को मिटा देने वाला ये रवैया वाकई परेशान करने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। SC/ST एक्ट को लेकर कल जो कुछ हुआ उसके बाद सियासत उबल रही है और इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने जहां ट्वीट करके बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो वहीं दूसरे दल भी बीजेपी को दलित विरोधी करार देने लगे। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित संगठन के विरोध प्रदर्शन का व्यापक असर देखा गया। सड़कों पर तो संग्राम नजर आया ही, इस मुद्दे को लेकर सियासत भी खूब हुई। सरकार भी इस फैसले पर दोबारा विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुकी है। सरकार भी जानती है कि इतने भर से बात नहीं बनने वाली है। दलित समुदाय सड़क पर है और विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दलित संगठनों का साथ दिया और बीजेपी पर ट्वीट के जरिए हमला किया। राहुल ने ट्वीट में लिखा, दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना आरएसएस बीजेपी के डीएनए में है। जो इस सोच को चुनौती देता है उसे वो हिंसा से दबाते हैं। हजारों दलित भाई बहन आज सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर रहे हैं। हम उनको सलाम करते हैं। और हमने ये उन करोड़ों दलितों की आवाज को राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाया और मैं बधाई देता हूं देशवासियों को कि सदन के अंदर सदन के बाहर जो हम कर सकते थे, लोगों ने उसका समर्थन बाहर से दिया। बहुत ही सफल भारत बंद रहा है। ये भारत बंद सरकार के खिलाफ है, सरकार की खामोशी के खिलाफ है। दरअसल दलित संगठनों को सुप्रीम कोर्ट की उस दलील पर सख्त ऐतराज है जिसमें कोर्ट ने 20 मार्च को जारी एक आदेश में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए इसके तहत तत्काल गिरफ्तारी या आपराधिक मामला दर्ज करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत को भी मंजूर कर दिया था। लेकिन अब सरकार इस मामले पर बैकफुट पर है। गृह मंत्री इस पूरे मामले को सियासत से दूर रखने की बात कह रहे हैं। नहीं, SC/ST एक्ट के संबंध में पुनर्विचार याचिका जो है दाखिल की जा चुकी है। मैं तो सभी राजनीतिक दलों से यही अपील करूंगा कि कृपया किसी भी प्रकार का कोई दंगा फसाद न हो, इस दृष्टि से सभी सहयोग करें। ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए ताकि इस देश में किसी प्रकार से जातिगत तनाव अथवा सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। और सभी राजनीतिक दलों की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे समय में सभी अपनी तरफ से प्रयत्न करें और सहयोग करें। SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार और पार्टी के दलित सांसदों ने भी आपत्ति जताई। विरोध के स्वर NDA में भी उठे थे।
लेकिन सरकार ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका डालकर इस मुद्दे को ठंडा करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन आंदोलन की आग इतनी जल्दी काबू में आएगी ये कहना मुश्किल है। दरअसल इस मसले को लेकर सरकार चौतरफा दबाव में है। एक ओर जहां विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं दूसरी ओर देश भर में तमाम दलित संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी सूरत में सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल करने के जरिए ये साबित करने की कोशिश की है कि वो इस संजीदा मुद्दे पर दलितों के साथ हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।